अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज जो है वो हम क्या करेंगे, आज हम अपना जो पार्टिकल फिजिक्स है उस चैप्टर में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और कल तक जो है वो हम कंपोजिट बोसॉन्स तक जो है वो आ गए थे, और इसी को आज हम जो है वो आगे परस्यू करेंगे। देखें, कंपोजिट बोसॉन्स का मतलब क्या है कि इसमें जो है वो कंपोजिट बोसॉन्स में ये है कि मुख्तलिफ किस्म के जो फर्मियॉन्स हैं, उन फर्मियॉन्स की क्या होती है, उन फर्मियॉन्स की कंट्रीब्यूशन होती है, यानी उन फर्मियॉन्स की एक कॉम्बिनेशन है। दो फर्मियॉन्स, तीन फर्मियॉन्स, ठीक है। दो फर्मियॉन्स होंगे, तीन फर्मियॉन्स होंगे, दो फर्मियॉन्स से अगर मिलके कोई चीज़ बन रही है और उन दो फर्मियॉन्स में से भी एक पार्टिकल हो और दूसरा जो है वो एंटाई पार्टिकल हो, तो वो मीज़ॉन्स कहलाते हैं। और अगर दो से ज़्यादा या तीन, आप समझ लीजिए तीन क्वार्क्स पर मुश्तमिल अगर कोई चीज़ हो, कोई बोसॉन बने, तो उसको क्या कहते हैं, उसको जो है वो अ, क्या कहा जाता है उसको, दो से ज्यादा, या आप समझ लें जैसे कि आपके पास तीन क्वार्क्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो जो आपके पास बैरियन है, जैसे कि प्रोटॉन है, जैसे कि न्यूट्रॉन है, ये क्या है, ये मोस्ट कॉमनली नोन बैरियंस हैं। अच्छा, अब इन कंपोजिट बोसॉन्स में जो है वो सबसे पहले क्या है, आप देखेंगे फर्मियॉन्स। तो जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसमें जो आप यूनिवर्स में जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, जो आपकी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है या जो ऑर्डिनरी मैटर है, वो इन फर्मियॉन्स पर मुश्तमिल होता है। अब इस फर्मियॉन्स में जो है वो आगे क्या है, दो क्लासेस हैं, ये फर्मियॉन्स हैं। और इस फर्मियॉन्स की जो है वो दो क्लासेस हैं। दो क्लासेस का क्या मतलब होगा कि एक, दो क्लासेस का मतलब क्या है कि एक में जो है वो आपके लेप्टॉन्स हैं और दूसरे में जो है वो क्या है, दूसरे में आपके क्वार्क्स हैं। लेप्टॉन्स और क्वार्क्स, लेप्टॉन्स और दूसरा क्या है, क्वार्क्स। अब इनके भी आगे क्या है, इनके भी आगे छह छह फैमिली मेंबर्स हैं। लेप्टॉन के छह फैमिली मेंबर्स कौन से हैं, या छह फैमिली पार्टिकल्स कौन से हैं? वो है इलेक्ट्रॉन है, मियॉन है और टाउ है। और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मियॉन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। इसी तरीके से क्वार्क हैं। क्वार्क आपके पास जो छह क्वार्क्स हैं वो कौन से हैं, अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, चार्म क्वार्क है, स्ट्रेंज क्वार्क है, टॉप क्वार्क है और बॉटम क्वार्क है। ये छह क्वार्क्स हैं और छह इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पार्टिकल्स हैं। अब इनके करस्पॉन्डिंग एंटाई पार्टिकल्स भी हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटाई पार्टिकल है वो पॉजिट्रॉन है। इसी तरीके से अगर अप क्वार्क है तो अप क्वार्क का जो एंटी पार्टिकल है वो क्या है, एंटाई अप क्वार्क है। इसी तरीके से डाउन क्वार्क का जो एंटाई पार्टिकल है वो एंटाई डाउन क्वार्क है। इसी तरीके से मियॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो क्या है, वो है मियॉन, मियॉन पॉजिटिव। ठीक है। इसी तरीके से टाओ जो है उसका वो क्या है, टाओ पॉजिटिव। तो अब फर्मियॉन्स जो हैं, जिनसे मिलके जो है वो ऑर्डिनरी मैटर बना है, अब उसकी दो क्लासेस आगे लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स जो हैं इसमें, जो इसमें जो मोस्ट कॉमन या मोस्ट यूजुअली समझ लीजिए या कॉमन आप समझ लीजिए, वो चीज़ क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है, जो आप ऑर्डिनरी मैटर में ऑब्जर्व करते हैं। और जो ऑर्डिनरी मैटर में आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑब्जर्व करते हैं वो कौन से क्वार्क पर मुश्तमिल होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। तो ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, ठीक है। सो ऑल मटेरियल पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ फर्मियॉन्स। जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो फर्मियॉन्स से मिलकर बने हैं। वी कैन फर्दर डिवाइड फर्मियॉन्स इनटू टू सब क्लासेस, एलिमेंट्री फर्मियॉन्स एंड कंपोजिट फर्मियॉन्स। एलिमेंट्री फर्मियॉन्स क्या हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मियॉन है, जैसे कि टाउ है, जैसे कि अप क्वार्क है, जैसे डाउन क्वार्क है। तो ये क्या है, ये एलिमेंट्री फर्मियॉन्स हैं। और अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्री फर्मियॉन्स मिलके कोई चीज़ बनाएंगे तो वो एलिमेंट्री फर्मियॉन्स नहीं होंगे, बल्कि वो कंपोजिट फर्मियॉन्स होंगे। सो एलिमेंट्री फर्मियॉन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मटेरियल पार्टिकल्स। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑल दी मटेरियल पार्टिकल्स के। दे आर नॉट मेड ऑफ एनी अदर पार्टिकल्स। ये किसी पार्टिकल्स से मिलकर नहीं बने हुए, बल्कि ये खुद ही बजाते खुद ये क्या है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। और इनकी जो दो क्लासेस हैं या दो टाइप्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। वो एक क्या है, लेप्टॉन है, और दूसरी क्या है, क्वार्क। लेप्टॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की फैमिली है, और क्वार्क जो है वो जो अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप बॉटम चार्म स्ट्रेंथ, ये वाले जो है। इसके भी सिक्स फैमिली मेंबर्स हैं और इसके भी क्या हैं, सिक्स फैमिली मेंबर्स हैं।
अच्छा, तो ये हैं इसके इलेक्ट्रॉन है, मियॉन एंड टाउ है, और इनके न्यूट्रिनोज हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मियॉन, मियॉन न्यूट्रिनो, टाउ, टाउ न्यूट्रिनो, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो है ये फिर उनकी क्या थी, ये जनरेशन्स थी। अब आपके लिए जो है स्पिन होना या स्पिन हो गया या स्ट्रेंजनेस उसकी क्या है, ये अभी ज़रूरी नहीं है आपके लिए। जो ज़रूरी है वो क्या है, वो चार्ज। तो जो लेप्टॉन्स हैं, लेप्टॉन्स में आप देख लेंगे इसके जो सिक्स फैमिली मेंबर्स हैं वो कौन से हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मियॉन, मियॉन न्यूट्रिनो, टाउ और टाउ न्यूट्रिनो। ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो जो है ये फर्स्ट जनरेशन है और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद जनरेशन टू मियॉन और मियॉन न्यूट्रिनो, और जनरेशन थ्री टाउ और टाउ न्यूट्रिनो। इसी तरीके से जो क्वार्क्स हैं, इनमें क्वार्क में आप देख लें अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले ये जो क्वार्क्स हैं अप, चार्म और टॉप, इनका जो चार्ज है वो +2/3 है। और जो नीचे वाले ये जो क्वार्क्स हैं, डाउन है, स्ट्रेंज है और बॉटम है, इनका जो चार्ज है वो -1/3 है। इनमें जो न्यूट्रिनोज हैं उनका कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन का, मियॉन का और टाउ का जो है वो जो चार्ज है वो -1 है। अच्छा, अगर इनके एंटी पार्टिकल होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, तो उसका चार्ज जो होगा वो +1 होगा। मियॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो मियॉन पॉजिटिव है, तो उसका भी चार्ज क्या होगा, +1 होगा। टाउ का जो एंटी पार्टिकल है वो टाउ पॉजिटिव है, तो उसका भी जो चार्ज है वो +1 होगा, ठीक है। और न्यूट्रिनोज के जो एंटी पार्टिकल हैं, जैसे एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, एंटी मियॉन न्यूट्रिनो और एंटी टाउ न्यूट्रिनो, उनके चार्ज जो हैं वो ज़ीरो चार्ज हैं। जैसे इसका चार्ज ज़ीरो है, उनका भी चार्ज क्या है, ज़ीरो है। अब यहाँ पे अप है, चार्म है और स्ट्रेंज है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंटी पार्टिकल है वो एंटी अप है। अप के ऊपर जो है वो ये इस तरीके से बार, चार्म के ऊपर जो है वो इस तरीके से बार, टॉप के ऊपर जो है वो इस तरीके से बार है। तो इनका एंटी पार्टिकल्स का जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, -2/3, ठीक है। इसी तरीके से डाउन, एंटी डाउन, एंटी स्ट्रेंज और एंटी बॉटम, इनका भी जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, +1/3, ठीक है। यहाँ पे -1/3 है, तो इनका चार्ज क्या हो जाएगा, एंटी डाउन का, एंटी स्ट्रेंज और एंटी बॉटम का +1/3, ठीक है। तो ये इनके चार्जेस हैं। अब आप देखें यहाँ पे क्वार्क्स हैं, तो क्वार्क्स में क्या है, क्वार्क्स आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट एक्सपीरियंस ऑल थ्री फंडामेंटल फोर्सेस। क्वार्क जो है वो इन तीनों फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को भी, वीक न्यूक्लियर फोर्स को भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी। क्वार्क जो है उनकी 6 टाइप्स हैं या 6 फ्लेवर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, अप है, डाउन है, चार्म है, स्ट्रेंज है, टॉप है और बॉटम है, जो हमने यहाँ पे देख भी लिया है ये वाले। ये 6 फ्लेवर्स हैं इनके क्वार्क्स के, ठीक है। अच्छा, quarks are fundamental components of visible matter. All the matters around us, such as protons and neutrons, is made up of quarks. जो हमारे इर्द गिर्द जो आपको मैटर पार्टिकल्स नज़र आते हैं, जैसे कि प्रोटॉन है, जैसे न्यूट्रॉन है, वो किस पर मुश्तमिल होते हैं, वो क्वार्क से मिलके बनते हैं। सिमिलर टू लेप्टॉन्स, क्वार्क ऑल्सो कम इन 3 जनरेशंस। जिस तरीके से लेप्टॉन्स की 3 जनरेशन है, ये 3 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। इसी तरीके से क्वार्क की भी क्या है, 3 जनरेशन है। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क ये फर्स्ट जनरेशन है, चार्म स्ट्रेंज सेकंड जनरेशन है, टॉप और बॉटम जो है वो थर्ड जनरेशन है। इसमें जो सबसे स्टेबल होती है वो जनरेशन फर्स्ट होती है। और ये जो बाकी 2 जनरेशन आपको नज़र आ रही हैं, ये डिके होके फर्स्ट जनरेशन में जो है वो कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वार्क। क्वार्क की प्रॉपर्टी क्या है कि क्वार्क का जो चार्ज होता है वो फ्रैक्शनल चार्ज होता है। जैसे आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि लेप्टॉन है, उसका चार्ज क्या है, -1 है, तो -1 एक इंटीजर है। इसी तरीके से प्रोटॉन जो है उसका चार्ज +1 है, वो क्या है, वो एक इंटीजर है। न्यूट्रॉन जो है वो इसका चार्ज 0 है, 0 क्या है, इंटीजर है। तो इस तरीके से जो क्वार्क्स होते हैं, तो हर एक क्वार्क का, इंडिविजुअल क्वार्क का जो चार्ज होता है वो फ्रैक्शनल चार्ज होता है। अगर वो जो है, आप समझ लें अप क्वार्क है या टॉप क्वार्क है या चार्म क्वार्क है, तो उनका जो है वो जो चार्ज है वो +2/3 है, और जो डाउन है, बॉटम है और स्ट्रेंज है, इनका जो चार्ज है वो -1/3 है। तो ये फ्रैक्शनल आपको चार्ज नज़र आएंगे। अच्छा, क्वार्क जो है वो अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन में जो है ये एग्जिस्ट करते हैं।
क्वार्क्स इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स विच इज मीडिएटेड बाय ग्लूऑन्स, ठीक है। यानी कि इनमें क्वार्क्स में जो कि न्यूक्लियस के अंदर हैं, जाहिर है प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो इनमें जो मीडिएट जो क्वार्क्स इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स विच इज मीडिएटेड बाय ग्लूऑन्स। ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये मीडिएट किसके थ्रू होती है, बाय ग्लूऑन्स के थ्रू। और ये ग्लूऑन क्या है, ये फील्ड पार्टिकल है, और ये फील्ड पार्टिकल किसका है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स का है। क्वार्क्स आर नेवर फाउंड एज फ्री पार्टिकल्स इन नेचर, ये फ्रीली नेचर में नहीं एग्जिस्ट करते, दे आर ऑलवेज कन्फाइंड विद इन द लार्जर पार्टिकल्स कॉल्ड हेड्रॉन्स। ये जो है लार्जर एक कॉम्बिनेशन में आते हैं, और उन कॉम्बिनेशंस ऑफ द क्वार्क को क्या क्या कहा जाता है, उनको हेड्रॉन्स कहा जाता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेड्रॉन्स, आप यहाँ देखें इस हेड्रॉन को, जो ये हेड्रॉन है, हेड्रॉन, ठीक है। अब इस हेड्रॉन जो है, इस हेड्रॉन के दो दो इसकी टाइप्स हो सकती हैं। एक क्या है, मीजॉन, और दूसरा क्या है, दूसरा होगा बैरियन। मीजॉन और बैरियन। अच्छा, मीजॉन क्या है, मीजॉन जो है वो ऐसे हेड्रॉन्स हैं कि जो दो क्वार्क्स पर मुश्तमिल हो, और उनमें से एक क्वार्क जो है वो पार्टिकल हो, और दूसरा क्वार्क जो है वो एंटाई पार्टिकल। जैसे कि अगर एक अप क्वार्क हो और उसके साथ दूसरा एंटाई अप क्वार्क हो, और इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो तो इसको कहते हैं मीजॉन, ठीक है। जबकि बैरियन क्या है, बैरियन ऐसे पार्टिकल्स हैं कि जो तीन क्वार्क्स पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे कि है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन के अंदर तीन क्वार्क हैं, अप क्वार्क है, अप क्वार्क है, और डाउन क्वार्क है। न्यूट्रॉन के अंदर भी तीन क्वार्क हैं, डाउन क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, और एक अप क्वार्क है, ठीक है। तो ये तीन क्वार्क्स पर अगर मुश्तमिल होंगे तो उस उनको उन हेड्रॉन्स को कहा जाता है बैरियन। और अगर दो क्वार्क्स पर मुश्तमिल हो, और वो दो क्वार्क भी एक पार्टिकल हो और दूसरा एंटाई पार्टिकल हो, तो उनको कहा जाता है मीजॉन्स, ठीक है। सो क्वार्क्स कैन अंडरगो वीक इंटरेक्शंस लीडिंग टू प्रोसेसेस सच एज बीटा डीके। क्वार्क जो है, इसमें क्या होता है, इसमें ये क्वार्क जो है ये वीक इंटरेक्शन होती है इनमें, वीक इंटरेक्शन लीडिंग टू प्रोसेसेस सच एज बीटा डीके। वीक इंटरेक्शंस कैन चेंज वन टाइप ऑफ क्वार्क इनटू अदर। वो हम आगे चल के भी देख लेंगे कि कैसे हो रहा है, इसी क्लास में देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अ डाउन क्वार्क कैन चेंज इनटू एन अप क्वार्क थ्रू वीक डिके प्रोसेस। जब भी एक डाउन क्वार्क तब्दील होता है अप क्वार्क में, तो डाउन क्वार्क किस में तब्दील हो रहा है, अप क्वार्क में। तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रॉन जो है वो तब्दील हो रहा है प्रोटॉन में। तो ये जो प्रोसेस होता है ये किसके जरिए होता है, ये वीक डिके प्रोसेस होता है। इसमें जो है डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स जो हैं वो एमिट आउट होते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस बोसॉन या डब्ल्यू माइनस बोसॉन, ठीक है। कल वाले ये क्वेश्चंस थे, ये हमने कल देखे थे कि विच पार्टिकल्स डोंट पार्टिसिपेट इन दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो वो कौन से पार्टिकल्स थे, वो लेप्टॉन्स थे। लेप्टॉन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। टर्म फ्लेवर क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्वार्क्स एंड लिस्ट द सिक्स क्वार्क फ्लेवर्स। क्वार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में फ्लेवर क्या है, और छह क्वार्क्स के फ्लेवर कौन से हैं। तो वो जो छह क्वार्क्स के फ्लेवर हैं वो कौन से हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप, बॉटम, चार्म और स्ट्रेंज। ये सिक्स फ्लेवर्स ऑफ द क्वार्क हैं। अच्छा, कलर चार्ज देखें, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज तो आप सब जानते ही हैं वो कौन सा है, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। इसी तरीके से जो क्वार्क्स हैं, क्वार्क्स में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ साथ इसमें क्या है, कलर चार्ज होता है, ठीक है, कलर चार्ज। तो और इसमें जो कलर चार्जेस हैं वो कौन से हैं, वो एक ग्रीन कलर है, एक रेड कलर है, और एक ब्लू ब्लू कलर है, ठीक है। ये तीन कलर चार्जेस हैं। अच्छा, जैसे कि अब बिल्कुल जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आप देखते हैं, उसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव है वो रिपेल करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट करता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो कलर चार्जेस हैं, रेड कलर है, ग्रीन कलर है और ब्लू कलर है, ये जो है ये क्या है, रेड रेड को जो है वो रिपेल करेगा, रेड ग्रीन को जो है वो अट्रैक्ट करेगा, ग्रीन ब्लू को जो है वो अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ कलर जो होंगे, रेड हो या ग्रीन हो या ब्लू हो, रेड हो या ब्लू हो, तो अगर मुख्तलिफ कलर हों तो उनमें अट्रैक्शन होगी, उन चार्जेस में, उन कलर चार्जेस में। और अगर सिमिलर कलर्स हों, जैसे रेड रेड हो या ग्रीन ग्रीन हो या ब्लू ब्लू हो, तो उनमें क्या होगी, उनमें रिपल्शन होगी, ठीक है। तो ये जो कलर हैं रेड ग्रीन ब्लू, ऐसा नहीं होता कि ये बाकी
ये कोई रेड कलर है, रेड कलर का कोई क्वार्क है, या ग्रीन कलर का क्वार्क है, या ब्लू कलर का क्वार्क है, ऐसा नहीं है। बल्कि इनके सिर्फ ये जो है इनके साथ एसोसिएट किए गए हैं, जस्ट इनको लेबलिंग ये दी गई है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि इन क्वार्क्स का जो है वो रेड कलर होता है, या ब्लू कलर होता है, या ग्रीन कलर होता है। बात को समझने के लिए जो है इसको इनको ये लेबलिंग दी गई है कि ये रेड कलर है, ग्रीन कलर है, या ब्लू कलर है, ठीक है। क्वार्क्स कैरी इधर वन ऑफ द थ्री कलर्स चार्जेस। क्वार्क्स जो हैं वो इन तीनों में से कोई भी कलर जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, अब पोजेस कर सकते हैं। एंड दे कैन चेंज देयर कलर्स ड्यूरिंग पार्टिकल इंटरेक्शन। और पार्टिकल्स के इंटरेक्शन के दरमियान वो क्या करते हैं, अपना ये कलर जो है उसको चेंज भी कर देते हैं। क्वार्क्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो क्वार्क्स हैं डिफरेंट कलर्स के, वो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर लाइक चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस हों तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से अगर डिफरेंट कलर्स होंगे तो उनमें अट्रैक्शन होगी, और अगर सेम कलर होगा तो उनमें रिपल्शन होगी। अच्छा, क्वार्क्स ऑलवेज कंबाइन इन द वेज दैट रिजल्ट इन कलर न्यूट्रल। अच्छा, इसमें ये भी आप चीज़ देख लीजिए कि ये जो क्वार्क का जो कम्बिनेशन होता है, ये हमेशा ऐसा कम्बिनेशन होगा कि जो एट द एंड जो चीज़ बनेगी वो कलर न्यूट्रल होगी, ठीक है। जैसे कि प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन के अंदर एक अप क्वार्क है, दूसरा भी अप क्वार्क है, और तीसरा डाउन क्वार्क है। तो इसमें ये होगा कि एक अप क्वार्क का जो है वो कलर लेड से ब्लू है, दूसरे का जो है वो ग्रीन है, तो डाउन क्वार्क का जो है वो रेड कलर होगा। और ये तीनों कलर जो मिल के कलर बनाएंगे वो कलर न्यूट्रल होगा, यानी कि वो वाइट कलर होगा, ठीक है। वो कलर न्यूट्रल होगा। तो जो क्वार्क्स जब मिलते हैं तो वो जो उनका मिलने का जो नतीजा होता है या उसका कॉन्सिक्वेंस होता है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि वो कलर न्यूट्रल हो जाते हैं एट द एंड, ठीक है। तो कलर यानी पहले कलर्स थे रेड ग्रीन ब्लू, और उसके बाद जब ये तीनों मिल गए तो वो कलर न्यूट्रल हो गए। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोटॉन कंसिस्ट ऑफ थ्री क्वार्क्स। प्रोटॉन में तीन क्वार्क्स हैं, एक रेड है, ग्रीन है, एक ब्लू है, मेकिंग इट कलर न्यूट्रल। जब ये तीनों कलर्स मिलते हैं तो ये कलर न्यूट्रल या वाइट कलर जो है वो बन जाते हैं। ओनली वाइट कलर कम्बिनेशंस आर परमिटेड। सिर्फ जो है यही कलर जो है वाइट कलर जो है, सिर्फ ये कॉम्बिनेशन जो है ये परमिट है, ठीक है। और इस किस्म की उसको क्या कहते हैं, दिस इज वाई आइसोलेटेड क्वार्क्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। इसीलिए एक सिंगल सिंगल अगर क्वार्क होगा तो वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा कॉम्बिनेशंस में। तो कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि जब क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन होता है तो वो कलर कॉम्बिनेशन जो है वो मिलता है, और वो वाइट कलर या न्यूट्रल कलर में तब्दील हो जाता है, जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज नोन एज क्वार्क कन्फाइनमेंट। इस किस्म की उसको क्या कहते हैं, क्वार्क कन्फाइनमेंट कहा जाता है। देयरफॉर ऑल फ्री पार्टिकल्स हैव अ कलर चार्ज ऑफ जीरो। तो जितने भी नेचर में जो फ्री पार्टिकल्स हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो उनका कलर चार्ज क्या है, वो जीरो कलर चार्ज है, या न्यूट्रल कलर चार्ज है, या वाइट कलर चार्ज है, ठीक है। इसके बाद कंपोजिट फर्मियॉन्स में जो मैंने आपको बताया था हेड्रॉन्स, हेड्रॉन्स की जो है वो दो किस्म है। दो किस्म क्या है हेड्रॉन्स जो हैं, वो या तो बैरियॉन्स होंगे या मीजॉन्स होंगे। बैरियॉन्स क्या होता है, बैरियॉन्स ये होता है कि बैरियॉन्स के अंदर तीन क्वार्क्स होंगे, ठीक है, तीन क्वार्क। जैसे कि प्रोटॉन है, जैसे कि न्यूट्रॉन है, ये बड़े ही एक फेमस किस्म के क्या हैं, बैरियॉन्स हैं। अब प्रोटॉन के अंदर जो है तीन क्वार्क्स होते हैं, दो अप क्वार्क हैं और एक डाउन क्वार्क है। ये क्या है, ये प्रोटॉन। दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, ये क्या है, ये प्रोटॉन है। इट कंसिस्ट ऑफ टू अप एंड वन डाउन क्वार्क। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बार ये लगा दी है, ये बार नहीं आएगी इसके ऊपर। बार का मतलब होता है कि ये एंटाई क्वार्क है, तो ये एंटाई क्वार्क नहीं है बल्कि ये क्वार्क है। तो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, तो ये अप अप डाउन। तो अप का जो चार्ज है वो +2/3। यहाँ पे भी जो है ये बार नहीं आएगी, इसको रिमूव करें यहाँ से, यहाँ पे भी ये बार नहीं आएंगी, बार को हटा दें। अप क्वार्क का जो चार्ज है वो +2/3, दूसरे अप क्वार्क का चार्ज +2/3, इसका चार्ज -1/3। थ्री आप एलसीएम ले लेंगे, थ्री, 2 + 2 - 1, तो 4 - 1 3, सो 3/3 +1। तो इस वजह से जो प्रोटॉन है उसका चार्ज क्या है, +1। न्यूट्रॉन है, दो डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क, तो +2/3 -1/3 -1/3, थ्री आप कॉमन कर देंगे, थ्री इधर आ जाएगा। सो थ्री कॉमन करेंगे यहाँ, यहाँ थ्री आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 1 -1, सो 2 - 2 0।
सो 0/3 ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या है, वो ज़ीरो है, सही है। अच्छा, अब इसमें देखें, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री क्वार्क्स, न्यूट्रॉन में तीन क्वार्क हैं, कौन सा, एक अप क्वार्क है और दो डाउन क्वार्क हैं। अगेन इसके ऊपर से ये हटाएं, द नेट चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन इज जीरो, और इसका जो नेट चार्ज है वो जीरो है, वो ये क्या है, वो जीरो चार्ज है। अच्छा, दूसरी जो हेड्रॉन्स की किस्म है वो क्या है, मीजॉन्स है। मैंने पहले भी आपको बताया था, दोबारा सुन लें। जो मीजॉन है, मीजॉन क्या है, मीजॉन ऐसे कंपोजिट फर्मियॉन्स हैं कि जिसके अंदर दो क्वार्क्स होते हैं, और दो क्वार्क में से भी एक पार्टिकल होगा और दूसरा क्या होगा, एंटी पार्टिकल होगा। ठीक है, यानी कि अगर एक अप क्वार्क है तो दूसरा क्या होगा, डाउन अप, एंटी अप होगा। अगर एक डाउन क्वार्क है तो दूसरा क्या होगा, एंटी डाउन क्वार्क होगा। तो मीजॉन्स जो हैं वो इस किस्म के हेड्रॉन्स हैं, क्लास ऑफ हेड्रॉन्स, जिसमें एक क्वार्क होता है और दूसरा एंटी क्वार्क होता है। फॉर एग्जांपल पायोन्स, पायोन्स जो हैं वो सबसे कॉमन मीजॉन्स हैं। दे कैरी द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंडिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर। अच्छा, अब देखें क्वार्क्स और बीटा डिके। क्वार्क्स और बीटा डिके क्या है, कि जैसे आप देखते हैं कि आप पिछले न्यूक्लियर फिजिक्स वाले चैप्टर में आपने देखा था बीटा डिके। सो बीटा डिके में क्या होता था कि जो है वो एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में तब्दील हो जाता था। न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में तब्दील हो जाता था। इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब ये था कि मास नंबर जो है वो तो सेम रहता था, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता था वो चेंज हो जाता था डिके के प्रोसेस में। यानी जो डिके हुआ है, न्यूक्लियर डिके हुआ है, उसका नतीजा क्या हुआ कि जो मास नंबर है वो तो सेम है, पेरेंट एलिमेंट का और डॉटर एलिमेंट का, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज हो गया। तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता था। जब एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता था तो उसके आमद में या उसके नतीजे में क्या होता था, एक या तो इलेक्ट्रॉन निकलता था या एक पॉजिट्रॉन जो है वो निकलता था। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता था तो उसके साथ साथ जो है वो एंटी न्यूट्रिनो निकलता था, और अगर पॉजिट्रॉन निकलता था तो उसके साथ साथ न्यूट्रिनो जो है वो निकला करता था। ठीक है, तो ये क्या थे, ये बीटा डिके थे। अब इसमें देखें, ये न्यूट्रॉन है, ये किस में तब्दील होगा, ये तब्दील हो रहा है प्रोटॉन में। ठीक है, तो ये बीटा डिके है। न्यूट्रॉन किस में तब्दील हो रहा है, प्रोटॉन में तब्दील हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक अप क्वार्क है और दो डाउन क्वार्क हैं। इसमें दो अप क्वार्क हैं और एक डाउन क्वार्क है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि एक डाउन क्वार्क जो है वो तब्दील हो गया है एक अप क्वार्क में। एक डाउन क्वार्क जो है वो चेंज हो गया है एक अप क्वार्क में। तो डाउन जब अप में तब्दील हुआ है तो इसके नतीजे में जो है डब्ल्यू माइनस बोजॉन निकला है। और ये डब्ल्यू माइनस बोजॉन जो है ये डिके हो गया है किसमें, एंटी न्यूट्रिनो में और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो ये बीटा नेगेटिव डिके है। बीटा नेगेटिव डिके, कौन सा डिके, बीटा नेगेटिव डिके, ये बीटा नेगेटिव डिके है। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में तब्दील हो जाए। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तब्दील होगा तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, बीटा पॉजिटिव डिके। ये देखेंगे बीटा पॉजिटिव डिके, ये किस किस्म का रेडियो एक्टिव डिके है कि जिसमें प्रोटॉन तब्दील होता है न्यूट्रॉन में। अब प्रोटॉन के अंदर दो अप क्वार्क हैं और एक डाउन क्वार्क है। तो ये एक अप क्वार्क जो है एक डाउन क्वार्क में तब्दील हो गया। तो इस अप के डाउन में तब्दील होने से क्या हुआ है, प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में तब्दील हो गया। तो अब जो है वो डाउन में चेंज हो गया है, तो इससे क्या एमिट हुआ है, डब्ल्यू प्लस बोजॉन, डब्ल्यू प्लस बोजॉन। और ये फिर डब्ल्यू प्लस बोजॉन जो है ये डिके हो गया है किसमें, न्यूट्रिनो में और एंटी इलेक्ट्रॉन जो कि पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन में जो है ये डिके हो गया है। ठीक है, द अप क्वार्क कैन चेंज इनटू अ डाउन क्वार्क बाय एमिटिंग डब्ल्यू प्लस वीक पार्टिकल। ठीक है, इसके बाद जो है नेचर कैन क्रिएट शॉर्ट लिव पार्टिकल लाइक पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स पेयर्स आउट ऑफ नथिंग बाय बोरोइंग एनर्जी परमिटेड बाय द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, अब क्या है कि ये जो नेचर है आपकी, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स के जो है वो पेयर बनते हैं, और वो पेयर जो है वो आउट ऑफ नथिंग बाय बोरोइंग एनर्जी परमिटेड बाय द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जो एनर्जी की अनसर्टेनिटी होती है, तो उसकी वजह से या उसकी बाय एनर्जी परमिटेड बाय द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस इसकी वजह से क्या होता है, कुछ लम्हे के लिए, कुछ टाइम के लिए, डेगडेटी टाइम के लिए, जैसे आप जानते हैं कि वो क्या होता है,
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है या लेस देन और इक्वल टू? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हम्म। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जो है वो क्या होता है, प्लस आता है ये, ग्रेटर देन और इक्वल टू है या लेस देन और इक्वल टू? ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है। ठीक है। सो ये जो एनर्जी और इसमें ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसमें क्या है कि इस इसकी वजह से, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से क्या है, कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए जो है, वो पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और वो कुछ ही इस टाइम के बाद क्या है, वो अगेन एनाहिलेट हो जाते हैं, एनिहिलेशन उनमें हो जाती है। This principle allows for a fluctuation in energy levels at any given moment, making it possible for particles to briefly come into existence before annihilating each other. बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, इस डेल्टा टी टाइम के लिए ये पार्टिकल्स वजूद में आते हैं, पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल का पेयर वजूद में आता है, और उसके बाद जो है ये डिके हो जाता है या एनिहिलेट हो जाता है बिफोर एनिहिलेटिंग ईच अदर। अब आप इमेजिन करें कि दैट देयर वर्ड was created such a pair of particles, a down quark and an anti-down quark in the neighborhood of the up quark. ये एक अप क्वार्क है। इस अप क्वार्क के नेबरहुड में क्या हुआ है कि एक डाउन क्वार्क और एक एंटी डाउन क्वार्क जो है ये प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है। अब क्या होगा कि आप जैसे देखते ही हैं कि किस कौन से प्रोसेस में जो है वो अप डाउन में तब्दील होता है, अप क्वार्क डाउन में, इसमें ये अप क्वार्क है, ये डाउन में तब्दील हो जाता है, किसमें, बीटा पॉजिटिव डिके में। तो ये बीटा पॉजिटिव डिके के बारे में आपको बता रहा है कि इस अप क्वार्क की नेबरहुड में, इसके आसपास में, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से जो है ये पेयर जो है ये बन गया कुछ टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए। फिर क्या हुआ कि ये डी जो है इसने रिप्लेस कर दिया यू को, डाउन क्वार्क ने रिप्लेस कर दिया अप क्वार्क को। तो अप क्वार्क ने इसको रिप्लेस, अप क्वार्क को डी ने रिप्लेस कर दिया, और पीछे क्या बच गया आपके पास, एंटी डाउन बच गया और अप क्वार्क बच गया। ठीक है। इस अप क्वार्क को जो है वो इसने रिप्लेस कर दिया डाउन ने, तो फिर बच क्या गया आपके पास, एक एंटी डाउन क्वार्क बच गया और एक अप क्वार्क बच गया। ठीक है। तो इसके कॉम्बिनेशन से क्या होगा, इसके कॉम्बिनेशन से फिर क्या होता है, इसके कॉम्बिनेशन से जो है वो आपके पास क्या चीज़ बनेगी, इसका चार्ज क्या होगा, एंटी डाउन क्वार्क का +1/3। क्या चार्ज होगा, +1/3, क्योंकि ये एंटी डाउन है। और अप क्वार्क का चार्ज आप जानते ही हैं वो क्या है, +2/3। तो जब इनका कॉम्बिनेशन मिलेगा तो इससे जो आपके पास बोजॉन बनेगा या वीक पार्टिकल, वो कौन सा होगा, +1/3 +2/3, सो 3/3 इज इक्वल्स टू +1। तो यानी कि डब्ल्यू प्लस बोजॉन ये जो है ये बन जाएगा। फिर ये डब्ल्यू प्लस बोसॉन जो है ये डिके होता है, किसके अंदर डिके होता है, ये डब्ल्यू प्लस बोसॉन फिर डिके होता है न्यूट्रिनो में और एंटी इलेक्ट्रॉन में। ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ये इस तरीके से ये प्रोसेस होते हैं। दूसरा प्रोसेस आप देख लें, दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है कि लेट से एक डाउन क्वार्क है, ठीक है, और डाउन क्वार्क के नेबरहुड में जो है एक अप क्वार्क और एक एंटी अप क्वार्क जो है ये पेयर बन गया है कुछ टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए। अब ये अप क्वार्क जो है इस डाउन को रिप्लेस कर दे, और डी और अप एंटी अप का जो है कॉम्बिनेशन हो, तो इस एंटी अप का चार्ज जो होगा वो -2/3, और इसका चार्ज जो है वो -1/3। तो आपके पास जो नतीजे में बच जाएगा वो क्या चीज़ बनेगी, डब्ल्यू माइनस बोजॉन, डब्ल्यू माइनस बोजॉन। फिर ये डब्ल्यू माइनस बोजॉन जो है ये तब्दील होगा या ये डिके होगा किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में। और ये जो प्रोसेस कहलाता है ये बीटा नेगेटिव डिके जो है ये प्रोसेस कहलाता है। सही है। तो ये इस किस्म के जो हैं ये प्रोसेसेस होते हैं। और द नेट चार्ज ऑन द डब्ल्यू प्लस इज +1। द डब्ल्यू प्लस बोसॉन कैन वेरी इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो। ये डब्ल्यू प्लस बोसॉन
ये फिर तब्दील होता है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को तब्दील करता है। किस में तब्दील हो जाता है, किस में डिके होता है? एक जो है इलेक्ट्रॉन में, और दूसरा किसके अंदर? एंटी न्यूट्रिनो। एंटी इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रिनो में। एंटी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में फिर ये W+ डिके हो जाता है। और W- किस में डिके होता है? इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में डिके डिके हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो है ये हमारी क्लास इसी उस पे थी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? हेलो, एनी क्वेश्चन? नहीं है क्वेश्चन, तो चलें फिर हम जो है अपनी इस क्लास को जो है वो ख़त्म करते हैं। ठीक है।